हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग का वक्त। तो आज सब्ज़ी काट रही थी मैं। यहाँ पर काली वाली गाजर रखी हुई थी। तो अचार तो 2 ही गाजर का डाला था, बकाया रखी हुई थी। तो आज उसका भी नंबर आ गया है बनने का। तो काट ली है, लंबी लंबी काटी है। वैसे लाल वाली गाजर तो मैं गोल काटती हूँ, मतलब 2 पीस में। लेकिन इसको फिर मैंने लंबा ही काट लिया है, बिना आलू के ही बनाऊँगी। तो गाजर का नहाने से पहले ही मैंने छील काट कर रख दिया था धोकर। और उसके बाद आ गई नहाकर। तो इसमें एक सीटी लगा दी थी मैंने कि अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर रख दी थी। उसके बाद कढ़ाई डाल दिया था तेल, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। मसाले तो लगभग वो ही पड़े थे जो लाल वाली गाजर में पड़ते हैं। और उसके बाद डाल दी है मटर थोड़ी सी। तो ढककर पकने के लिए रख दी है, क्योंकि गाजर तो उबल गई थी तो अच्छे से गल गई है। लेकिन मटर में थोड़ी कसर है तो वो भी गल जाएगी। और फ्रेंड्स उसके बाद लगा लिया गया था मैंने आटा ला कर रख दिया है। तो फिर एक सब्ज़ी कुछ और बनानी थी, उस समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि गाजर तो थोड़ी सी है। तो आलू उबले हुए रखे थे जो रात नंदनी के लिए उबाले थे। कल नंदनी का व्रत था तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो कल तो सादा आलू बनाए थे, फिर वो आलू रखे थे तो मैंने आलू बना दिए हैं। बहुत बारीक बारीक से फोड़े थे मैंने इनको। और लागे लिपटे से बनाए हैं, ज़्यादा पतले भी नहीं रखे। सारे मसाले डाल के बनाए अच्छे से, थोड़े मसाले के। तो नंदनी को भी पसंद है, तो अगर गाजर नहीं खाएंगे तो वही वाले खा लूँगी। सारी तैयारी खाने कर दी थी। और उसके बाद आ गई थी पूजा करने के लिए भी। नंदनी पापा ने सारी तैयारी कर ली थी पहले से ही। श्री गुरु चरण सरोज रज निज निज मन मन मुकुर मुकुर सुधार सुधार। बरनउँ बरनउँ रघुबर रघुबर बिमल बिमल जसु जसु जो जो दायक दायक फल चारि। बुद्धिहीन बुद्धिहीन तनु तनु जानिके जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बल बुद्धि बुद्धि विद्या विद्या देहु देहु मोहे हरहु कलेश। तो फ्रेंड से मंगलवार का वीडियो है। और मंगलवार को चालीसा जहाँ तक होता है, अगर घर पे होते हैं तो हम दोनों साथ में ही बैठकर पूजा करते हैं। तो सारी तैयारी उन्होंने कर ली थी। उसके बाद इधर मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। और फिर उसके बाद चालीसा दोनों लोगों ने साथ में ही किया था। आज मंगलवार है तो इसलिए कोई चीज़ प्याज की भी नहीं बन सकती है, ना ही बनाई है। और आज सुबह पता है मुझसे क्या गलती हो गई। नंदिनी ने सुबह मुझसे कहा था कि आज स्कूल मैक्रोनी ले जाना है। तो मैं मैक्रोनी बनाने जा रही थी। उसने तो खैर मुझसे कहा था कि टमाटर की बना देना। और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रही कि मंगलवार मैंने प्याज काट भी ली। और मैंने कढ़ाई रखा और उसमें भुनने के लिए भी डाल दी। फिर अचानक से याद आया कि आज तो मंगलवार है। तो फिर मैंने वो सारा प्याज फेंक दिया तुरंत ही। फिर टमाटर की बना कर दी उसको ले जाने के लिए। और मुझे बहुत पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ कि कभी मैंने मंगल को प्याज काट ली हो या फिर बना ली हो। लेकिन कल आज तो मैंने भुनने के लिए भी रख दी थी। पर भगवान की कृपा से मुझे याद आ गया कि आज तो मंगलवार है। मैंने फटाक से उसको फेंक दी, फिर सादा ही बना दी थी। आप देखिए फ्रेंड्स, आलू की सब्ज़ी बन गई। गाजर आलू की सब्ज़ी, सॉरी गाजर की और मटर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी। जो काली गाजर थी ना, बहुत कम बनने में आती है, 1-2 बार ही आती है सीज़न में। तो अचार के चक्कर में मंगा लेते हैं। इसका अचार बहुत अच्छा लगता है, जो पानी वाला होता है, कलर हो जाता है उससे। और नंदिनी के पापा का टिफ़िन लगा दिया था, नाश्ता करवा दिया था, वो भी चले गए हैं। और नंदिनी अपने स्कूल से 12 बजे आ गई थी। और उसके बाद मैंने नंदिनी के आने के बाद ही मैंने नाश्ता किया था। और मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ अपनी सिलाई करने के लिए। तो कल फ्रेंड्स सूट की आस्तीन लगानी रह गई थी, तो आज उसी की कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि ऐसी कोई मुझे जल्दी नहीं थी, तो आराम से बना, एक दिन में तो खैर सूट सिल जाता है, ऐसी बात नहीं। और सलवार भी बनानी है तो वो भी बनाऊंगी, लेकिन आज आस्तीन लेकर ही बैठ गई थी। तो आस्तीन में थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है मैंने आपकी। तो आप लोग देखना, सादा सिंपल सा डिज़ाइन बनाई है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। तो आगे से मैंने यहाँ पर कट लगा दिया था थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा खुलने के बाद आस्तीन। एक ही एक मैंने तैयार करके देखी थी, मैंने कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और इसमें थोड़ी सी पट्टी लगाकर आगे भी पट्टी लगाऊंगी तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाएगा इसका। तो आस्तीन मैंने इसमें लगा दी हैं, दोनों ही लगा दी थी। इस दिन लेकर बैठी थी तो दोनों को ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं था, किचन का खाना बनाने के बाद मैंने तुरंत सफाई कर दी थी नंदिनी के पापा के जाने के बाद में। और अपने लिए भी सेक के रख दिया था, नंदिनी के लिए भी बना के रख दिया था। और फिर उस दिन हम लोगों ने खाया ही। नंदिनी भी स्कूल से आ गई थी, थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई थी टिफ़िन में, वही आकर उसने खा ली। फिर हम लोगों ने 4:30 बजे के बाद खाना खाया है। और फिर रात में नहीं खाया था, क्योंकि फिर बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही थी और खाया भी नहीं हम लोगों ने। तो इसको भी आज कंप्लीट कर दूँगी सूट को, क्योंकि आज मंगलवार है तो खाना भी टाइम से बनाऊंगी। और फिर मंदिर भी जाना है। तो देखती हूँ अभी शाम को क्या बनाना है। सबसे ज़्यादा रोज़ का यही रहता है कि बनाना क्या है, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। देखती हूँ आज शाम को, मन तो मूंग की दाल दलिया खिचड़ी बनाने का मन है, तो वही बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई है ये आस्तीन।
अभी कंप्लीट नहीं हुई, बस इसमें जो मैंने पट्टी अंदर वाली, अब बाहर की पट्टी लगा रही हूँ यहाँ पर। तो बाहर की पट्टी लगाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कैसा बना है इसका डिज़ाइन, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या अकेले जाऊं? तो फिर जा रही हूँ मैं अपनी दवाई लेने के लिए। क्या तबीयत कुछ आज क्या कई दिन से सही नहीं लग रही है, तो डायबिटीज चेक करा के आती हूँ। वैसे तो घर पर चेक कर लेते थे, पर चेक करने वाली होती, पत्तियाँ खत्म हो गई। हाँ 40 वाले हैं, इससे मोटे नहीं है और कुछ नहीं। तो दवाई लेने गए थे, दवाई मिली नहीं क्योंकि क्लिनिक बंद मिला। और यहाँ पर लौटते हुए नंदिनी को लेना था रजिस्टर, तो वो भी ले लिया है। रास्ते में ही दुकान पड़ गई थी तो इनको भी याद आ गई, तो इन्होंने भी अपना रजिस्टर ले लिया, बाद में आना पड़ता वरना। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर, सीधे घर पर आ गई हूँ तो फिर से काम में लग गई हूँ। तो दलिया के पैकेट भी रास्ते में से लेती हुई आई थी, तो दलिया बनने रख दूँगी। जितना भी लाई हूँ उतना सब भून के रख दूँगी। बनेगा नहीं इतना क्योंकि नंदिनी तो खाने से बिल्कुल भी मना कर रही है, और वैसे भी वो दलिया तो जल्दी खाती ही नहीं है। लेकिन आज मन था तो मैंने कहा दलिया खिचड़ी बनाती। दूध आ गया था तो दूध को भी खौलने रख दिया है, तो दलिया को भी सारे को भून कर एक बार में ही रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर भूनने की चीज़ हो कोई तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि दलिया हो भूनना है, जवे वगैरह भूनना है तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर भून के रख दो फिर सही रहता है, लेकिन हो नहीं पाता है। जवे तो अक्सर ही ऐसा सोचती हूँ कि लाई गट्टे भून के रख दूँगी, पर जब बनाने चलो तभी भूनने में आते हैं। तो यहाँ पर मूँग की दाल ले ली है, जो हरी वाली होती है, धुली हुई वाली नहीं ली, छिलकों वाली ही ली है। तो बस इसी को डालूँगी और दलिया डालूँगी तो बना दूँगी। और पहले ही छौंक कर बनाया था, कभी कभी ऐसे बना लेती हूँ, उबाल लेती हूँ फिर ऊपर से छौंक लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने डायरेक्ट कुकर में लगाया था। तो इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि बिल्कुल भी पानी नहीं निकला, वरना दलिया बनाओ पानी ना निकले हो ही नहीं सकता। पूरा कुकर, पूरी गैस सारा ही ख़राब हो जाता है, फिर से साफ़ करो तुरंत ही। और दलिया के बर्तन अगर तुरंत पानी भर के नहीं रखो ना तो साफ़ करने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। दाल उल होती है तो वो इतनी नहीं चिपकती है जितनी दलिया, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और बड़े कुकर में बनाया, थोड़ा सा ही बनाया मैंने, अपने नंदिनी के पापा के लिए बनाया थोड़ा सा ही, लेकिन बनाया मैंने बड़े कुकर में इसलिए कि पानी ना निकले। उसे स्कॉलरशिप इसलिए मिले क्योंकि वो डिजर्व करती है। तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार, तो जाना है मंदिर बालाजी के। तो मैं तैयार हो गई हूँ, पर नंदिनी के पापा अभी नहीं आए हैं। फ़ोन किया था तो बोले 10-15 मिनट में आए, तो मैं तैयार हो गई, क्योंकि अगर वो आते उनके आने के बाद तैयार होती तो और टाइम लगता। और 9 तो बज गए हैं, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ख़त्म हो गया है, तो 9 बज गए हैं। घड़ी आज लेट हो रही है थोड़ा सा, और दलिया भी बनकर तैयार हो गया है। तो फिर से आएंगे, खाएंगे, तब गरम करना पड़ेगा, क्योंकि दलिया बनने में लगता है थोड़ा सा टाइम। तो इसलिए फिर मैंने बना दिया। भगवान जी का भी भोग लगाना था, तो भगवान जी का भोग लगा दिया है दलिया का। अभी दूध का नहीं लगाया था, दूध का भी लगाएंगे। अगर उन्हें आने में टाइम लगा तो अभी लगा दूँगी। फिर दवाई लेने गई थी, सुबह भी गई तब भी डॉक्टर साहब नहीं मिले, अब भी गई तो भी डॉक्टर साहब क्लिनिक ही बंद था। हाँ, पता करा वहाँ मेडिकल पे, तो पता चला अब दोपहर में ही तक ही बैठते हैं, 2:30-3 बजे तक। तो कर लिया, तो फिर वहीं जाऊँगी, नहीं तो जहाँ से दवाई लाती थी वहीं दिखाने जाऊँगी, क्योंकि कई दिन से लगातार पड़ रही है मेरी डांट, क्योंकि मैं रोज़ आजकल कर देती हूँ। नंदिनी के पापा रोज़ रात में आकर कहते हैं कि दवाई लेने चलो, दवाई लेने चलो, पर मुझे ही आलस हो जाता है, ठीक हो जाऊँगी ऐसे ही।
लेकिन आज मुझे जाना पड़ा क्योंकि आज भी नहीं जाती तो मेरी बहुत डांट पड़ती है। लेट होने वाला है फ्रेंड्स, तो आज बहुत लेट हो गया है। 9 तो घर में ही बच गए हैं। 1 घंटा कहीं नहीं जाता है आने और जाने में, ज़्यादा ही लग जाता है, कम तो नहीं लगता है। और बस ये है कि मंदिर में इस समय भीड़ नहीं मिलती है, वरना तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और नंदिनी ने खाना खाने से मना कर दिया। खाना नहीं खाओ तुम बिल्कुल भी, थोड़ा सा भोग वाला दलिया है उतना खा लो, ज़्यादा नहीं खाना। आज हमने भी खाना खाया है 4:30 बजे के बाद ही खाया है ना वैष्णो। 5 बज गए। आ गए आप? चलो सही टाइम पर मैं भी तैयार हो गई। हरी बरसात में पीने दो। बहुत अच्छा सिंगर है आप तो। नंदिनी तुम गाना गाना मैं भी अच्छा गा लेती हूँ। मैं भी गाऊँ? अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। श्री राम। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बालाजी महाराज के दर्शन तो मिल गए थे, और जो राम दरबार में गए थे तो पर्दा लग गया था, लेकिन भगवान जी तो दिख रहे थे। वैसा वाला पर्दा नहीं लगा था, कपड़े वाला, तो दिख गए भगवान जी, दर्शन तो हो गए। और जब निकले थे तो मंदिर बंद हो गया था बालाजी का भी, और शंकर भगवान का अलग शिवालय बना हुआ है, तो यहाँ भी खुला हुआ था, तो लगभग बंद हो रहा था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और 10 बज गए हैं, 9:45 बजे तक हम लोग घर आ गए थे, अब 10 बज गए हैं। दलिया तो बिल्कुल ठंडा हो गया था, गर्म होने रख दिया। भगवान जी का दूध का भोग लग गया है और सुला दिया है, सारे काम हो गए हैं। बस हम लोग अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं चैनल पर नए हूँ तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।